नमस्कार। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार विजय का राजनीति में कदम रखना तमिलनाडु की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। यह कदम न केवल तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़े सितारे की राजनीतिक सफर का आगाज है, बल्कि तमिलनाडु की परंपरागत राजनीति में एक नई दिशा और चुनौती का भी प्रतीक है। विजय ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के विकमंडी में अपनी पार्टी टीबीके की पहली रैली में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है और इस रैली में लाखों समर्थकों का जमवाड़ा न केवल विजय की लोकप्रियता का परिचायक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि तमिलनाडु के लोग राजनीति में एक नए चेहरे को देखना चाहते हैं। विजय ने इस रैली में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए राजनीतिक माहौल पर एक कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने कुछ पार्टियों पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया और ऐसे दलों को वैचारिक रूप से दुश्मन करार दिया। विजय ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की विचारधारा पर आधारित है, जो पेरियार द्वारा स्थापित विचारों पर चलेगी, और यह भी स्पष्ट किया कि वे राज्य में तमिल और अंग्रेजी दो भाषाओं की नीति को समर्थन देते हैं, जो तमिलनाडु में भाषाई संतुलन बनाए रखने का एक संवेदनशील मुद्दा है। विजय का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। उनसे पहले दक्षिण भारत के कई मशहूर कलाकारों ने राजनीति में कदम रखा है और उनमें से कुछ नेता अपने क्षेत्र राजनीतिक तौर पर काफी सफल भी रहे हैं। एमजी रामचंद्रन, जयललिता, विजयकांत और कमल हासन जैसे स्टार्स का राजनीति में आना और अपनी राजनीतिक पार्टियों का गठन करना तमिलनाडु में आम परंपरा रही है। विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर भी पहले राजनीतिक दल बना चुके हैं और इस मुद्दे पर पिता पुत्र के बीच विवाद भी हुआ था। विजय ने अपने नाम का राजनीतिक उपयोग रोकने के लिए अपने पिता समेत कई लोगों पर मुकदमा भी दायर किया था और यह बताता है कि विजय का राजनीति में आना उनके पिता की इच्छाओं या प्रभाव का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक सोच समझ कर लिया गया कदम है। विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में एक नई लहर की शुरुआत की है, जो विशेषकर युवाओं में जोश भरने का काम कर सकती है। उनकी पार्टी टीवीके का झंडा और चिन्ह भी इसी वर्ष अगस्त में लॉन्च किया गया था, जिसे सितंबर में चुनाव आयोग से आधिकारिक मान्यता मिली। इस मान्यता के बाद विजय ने अपनी पहली जनसभा करने का वादा किया था, जिसे उन्होंने विक्रमंडी में लाखों समर्थकों के बीच पूरा किया। रैली में विजय ने द्रविड़ मॉडल के नाम पर जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले नेताओं की आलोचना की और एक परिवार द्वारा राज्य को लूटने का आरोप भी लगाया है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से द्रविडियन दलों डीएमके और एआईएडीएमके के वर्चस्व में रही और इन दोनों दलों ने दशकों से तमिलनाडु की राजनीति में अपनी जगह बनाए रखी है और इनका समर्थन तमिल पहचान के लिए भी अहम है। डीएमके पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन और एआईएडीएम के नेता के पलानीस्वामी जैसे नेताओं का प्रभाव राज्य में गहरा है और विजय के राजनीतिक मंच पर उतरने से इस प्रभाव को चुनौती मिल सकती है। विजय ने अपने भाषण में द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद को एकजुट रखने का विचार भी रखा, जिससे स्पष्ट है कि विजय तमिलनाडु की मौजूदा राजनीतिक धारा के सिद्धांतों को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि एक नई सोच और मजबूती के साथ उसे आगे ले जाने का विचार रखते हैं। राजनीति में विजय का आगमन खासकर तमिलनाडु के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। उनके भाषण में जातिगत जनगणना का समर्थन भी देखने को मिला, जो एक गंभीर और लंबे समय से उपेक्षित मुद्दा है। विजय का कहना है कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम करेंगे। तमिलनाडु में जातिगत आधार पर भेदभाव और संघर्ष की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है और विजय के समर्थन से जातिगत जनगणना का पूरा मुद्दा राजनीति में नई दिशा दे सकता है। हालांकि राजनीति के क्षेत्र में विजय का यह कदम उनके अभिनय करियर के अंत का संकेत भी है। विजय ने घोषणा की थलपत 69 उनकी आखिरी फिल्म होगी, जो 30 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी।
इससे यह साफ हो जाता है कि विजय अब अपने राजनीतिक करियर को प्राथमिकता देंगे और समाज सेवा को ही अपना मुख्य उद्देश्य बनाएंगे। उनके इस निर्णय से तमिलनाडु के फिल्मी दर्शकों को एक झटका जरूर लगेगा, लेकिन राजनीतिक समर्थकों के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण है। तमिलनाडु के साथ साथ विजय का ये राजनीतिक कदम अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण और चिरंजीवी जैसे सुपरस्टार्स पहले ही राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और विजय के इस फैसले से यह उम्मीद की जा रही है कि तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव आएगा और विजय का यह कदम उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है जो राजनीति को केवल एक पेशे के रूप में देखते हैं, बल्कि इससे सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। विजय ने यह भी बताया कि उन्होंने राजनीति में कदम रखने के लिए अपने करियर और कमाई को पीछे छोड़ दिया है, जो उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी बात है। विजय का उद्देश्य तमिलनाडु के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाना है, जिससे राज्य की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक नई सोच और ऊर्जा का संचार हो सके। विजय ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे इस बदलाव की यात्रा में उनका साथ दें और अपने समर्थन को निरंतर बनाए रखें। विजय के समर्थकों का विश्वास है कि 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। विजय के इस कदम से डीएमके और एआईएडीएमके के जैसी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में अब बीजेपी भी अन्नामलाई के नेतृत्व में सक्रिय है और राज्य में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक उनकी सफलता उन्हें नहीं मिली है। टीवीके की रैली में विजय के समर्थकों की भीड़ और जोश इस बात का प्रतीक है कि विजय के राजनीतिक सफर की शुरुआत उत्साहपूर्ण रही। इस रैली में उपस्थित लाखों लोगों ने विजय के लिए अपना समर्थन जताया और यह साफ हो गया कि तमिलनाडु में विजय का प्रभाव किसी से कम नहीं है। उनकी पार्टी के इस आयोजन के दौरान हुए व्यवधानों ने स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क कर दिया। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में यातायात बाधित हुआ। इसके बावजूद विजय ने समर्थकों से संयम बनाए रखने की अपील की और गर्मी के कारण कई लोगों के बेहोश होने पर भी चिंता जताई। विजय का एक ये निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ है और उनकी राजनीति में उतना तमिलनाडु की जनता के लिए एक नई दिशा दे सकता है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीतिक मॉडल को नई सोच और उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ाने का उनका इरादा राज्य की जनता को आकर्षित कर सकता है। तमिलनाडु की परंपरागत राजनीति के सामने टीवीके एक नई चुनौती बनकर उभर सकती है, जो आने वाले समय में राज्य के राजनीतिक संतुलन को बदलने में सक्षम है। विजय का राजनीति में उतरना तमिलनाडु के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है, जो राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में नई ऊर्जा और दिशा का संचार करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।